सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर जयकरण यादव ऑनलाइन क्लास रिद्धि सिद्धि में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमारी क्लास चल रही है हिंदी में संधि की, और संधि हमारी चल रही है व्यंजन। तो पिछली क्लास में हमने व्यंजन के 6 नियम कंप्लीट करा दिए। आज हमारा 7वां नियम है, वह क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में, ये प्रथम शब्द रहेगा, प्रथम शब्द के अंत में क्या रहेगा? क, च, ट, ट, प। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा? क, च, ट, प। बच्चों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा? क, च, ट, ट, प। और इनके नीचे क्या रहेगा? अलंत। फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। बच्चों, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा? कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। कोई भी स्वर का अर्थ है ए, आ, ई, उ, री, ये, आई, ओ, औ। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर तथा कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, टैवर्ग और पैवर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण। तथा ये, र, ल, व, है, आए। बच्चों, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर का अर्थ है 11 स्वर में कोई भी स्वर, और क, च, ट, प का पूर्ण स्वर है तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा। अब देखो, कै वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा और चौथा। बच्चों, कै वर्ग का तीसरा चौथा क्या होगा? पहला होगा कै, ख, और तीसरा चौथा क्या आएगा? ग और घ। ये तो कौन से वर्ग के हैं? कै के। चैक के तीसरा चौथा च, छ, तीसरा चौथा क्या होगा? ज और जय, जय और क्या बनेगा? जय। और इसका ट, थ, ड और ढ, और तय वर्ग का त, थ, ड और ढ। का बच्चों प, फ, ब और भ आए, तो क, च, ट, प अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन। तो क वर्ग, क, च, ट, प अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन। तो क के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा? क के स्थान पर अब इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, ग हो जाएगा। क के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा? ग। और चेक के स्थान पर बच्चों, चेक के स्थान पर, चेक के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा? बच्चों, चेक के स्थान पर क्या बन जाएगा? जय। बच्चों, चेक के स्थान पर क्या बन जाएगा? जय। और बच्चों, टेक के स्थान पर क्या बन जाएगा? ढ। क्या बन जाएगा? ढ। और टेक के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण ड। और पैक के स्थान पर क्या बन जाएगा बच्चों? भ। क्या बन जाएगा? भ। क्या बन जाएगा? 7वां नियम क्या है बच्चों? प्रथम शब्द के अंत में क्या आएगा? क, च, ट वर्ण, और इनके नीचे क्या रहेगा? अलंत। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर, कोई भी स्वर का अर्थ है
कोई भी स्वर आ सकता है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ, या कै, चे, टे, पे वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ये तीसरा और इनमें क्या है, चौथा वर्ण है। और क्या है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये र, ल, व, है से आए। तो बच्चों कै, चे, टे, पे, कै, चे, टे, पे अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। तो कैक का तीसरा क्या है, ग, और चेक का तीसरा क्या है, ज, और टेक का तीसरा क्या है, ढ, और टेक का तीसरा क्या है, ड, और टेक का तीसरा क्या है, ब। ये अपने ही उसमें क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। अगर द्वितीय शब्द में जो स्वर आता है, जो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में जुड़ जाएगी। द्वितीय शब्द का में स्वर आता है तो स्वर की मात्रा बच्चों किस में जुड़ जाएगी, हलंत वर्ण में। अगर द्वितीय शब्द में व्यंजन आता है तो हलंत वर्ण है वह जू का तू रहेगा। हलंत वर्ण क्या रहेगा, जू का तू। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, अगर प्रथम शब्द के अंत में क्या है, क, बच्चों क्या है, क, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इनसे प्रारंभ हो, इनमें कोई भी, तो क वर्ण है वो अपने तीसरे में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो बच्चों क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग। क्या आ जाएगा, ग। जैसे आ जाए दिक प्लस अंबर। बच्चों ये है पहला दिक है और दूसरा अंबर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, कैसे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, कैसे। और द्वितीय शब्द में स्वर, कोई भी स्वर। अब क्या होगा बच्चों, क के स्थान पर क्या बन जाएगा, ग। तो क वर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ग में। क के स्थान पर क्या बन जाएगा, ग। तो हम क्या करेंगे, दिग प्लस अंबर। अब बच्चों द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ है, स्वर से। अगर स्वर आता है वह हलंत वर्ण में जुड़ जाएगा। तो ए स्वर किस में जुड़ जाएगा, गैम में। तो बच्चों क्या बन जाएगा, दिगंबर। तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। अब बच्चों याद जाए दिक प्लस दर्शन। अब बच्चों पहला वर्ण क्या है, क है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क, और द्वितीय वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, दस है। तब क्या होगा, क्या वर्ग है वो अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग प्लस दर्शन। अगर द्वितीय शब्द में व्यंजन है तो हलंत वर्ण जू का तू रहेगा, और हलंत वर्ण का जब हलंत हटाएंगे तो शब्द में क्या लिखेंगे, आधा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, दिगंबर। क्या बन जाएगा, नहीं दिग, दिग्दर्शन। दिग प्लस दर्शन का कहा, दिग्दर्शन। तो ग क्या लिख जाएंगे, आधा। हलंत वर्ण रहेगा, जब शब्द में लिखेंगे क्या लिखेंगे, आधा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। पहली परिभाषा क्या, 7वें नियम की। अगर प्रथम शब्द के अंत में क, च, ट, ट, प और इनके नीचे क्या हो, हलंत, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, किसी भी स्वर से, कोई भी स्वर 11, और क, च, ट, ट, प वर्ग का तीसरा और चौथा। क वर्ग का तीसरा चौथा में क्या आएगा, घ और ग। च का तीसरा में ज और ज। टेक्का में ड और ढ। टेक्का में ड और ध। टेक्का में ब और भ। और क्या है, ये, रे, ल, व है आए। तो क, च, ट, ट, प अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। क का तीसरा क्या होगा, ग। च का तीसरा क्या होगा, ज। ट का तीसरा क्या होगा, ड। ट का तीसरा क्या होगा, ड। ट का तीसरा क्या होगा, ब में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वो तो किस में जुड़ जाएगी, हलंत वर्ण में। अगर द्वितीय शब्द व्यंजन से प्रारंभ है तो हलंत वर्ण जीव का तू रहेगा। जब हलंत वर्ण जीव का तू रहेगा तो उसको हम शब्द में क्या लिखेंगे, आधा। अगले उदाहरण देखते हैं इसी के। बच्चों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, क। द्वितीय शब्द में कोई भी स्वर हो, या कैचे टेपे का तीसरा चौथा है, या एर आए, या है आए, तो क वर्ग है वो अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो क का तीसरा क्या बच्चों, गैम में हो जाएगा।
किस में हो जाएगा, गैम में। तो आ जाए बच्चे दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय। बच्चों ये प्रथम शब्द है, इसका अंत में किसका स्वर है, नहीं, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, कै। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, वैसे। तो बच्चों कैक के स्थान पर क्या बन जाएगा, गै। बच्चों कैक के स्थान पर क्या बन जाएगा, गै। तो हम क्या करेंगे, कैक के स्थान पर गै बनाएंगे तो क्या होगा, दिग प्लस विजय। क्या हो जाएगा, दिग प्लस विजय। अब बच्चों हम जोड़ेंगे तो ये गैक के नीचे लंत है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आधा। तो क्या बनेगा बच्चों, दिग्विजय प्लस, प्लस नहीं विजय, तो क्या होगा, दिग्विजय। अब बच्चों याद जाए, वाक प्लस दत्ता। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, कै। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ है, दैसे। तो कैक के स्थान पर क्या होगा बच्चों, दै। वाग प्लस दत्ता, तो वाग दत्ता हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, वाग दत्ता। तो क्या बन जाएगा, वाग दत्ता। ये तो बच्चों हमने वह करवाया है विच्छेद से संधि बनाना। क्या करवाया है, विच्छेद से संधि। अब कई बार क्या देंगे इसी नियम में, कोई संधि शब्द देगा और उसका क्या कराएंगे, विच्छेद। जैसे दे दी संधि आपको वागिस, आपको संधि कौन सी दे दी, वागिस। और बच्चों आपसे कहें तो वागिस का संधि विच्छेद करो, तो इसमें दीर्घ संधि नहीं करनी। तो अब बच्चों संधि कहां हो रही है, गैप पे। संधि कहां हो रही है, गैप पे। ये गैप किससे बना है, कैसे। तो कै लगाएंगे तो क्या करोगे, वाक। अब बच्चों इसमें किसका स्वर है, वो स्वर निकाल कर द्वितीय शब्द का निर्माण करेंगे। तो छोटी है बड़ी, तो वाक प्लस ईस। वागिस का संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस ईस। बच्चों वागिस में जो संधि हो रही है वो गैप पे हो रही है। संधि कहां पर हो रही है, गैप पे। तो आपको ये याद होना चाहिए, गै किससे बना है, कैसे। तो कै का जो कै है वो तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तन, गै में। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गै वर्ण है उसको हम प्रथम वर्ण में चेंज करेंगे। गै वर्ण को हम किस में चेंज करेंगे, प्रथम। तो क्या होगा, वाक। और इसमें से स्वर निकाल दिया और द्वितीय शब्द क्या बनेगा, वागिस। इसी प्रकार आज है बच्चों दिग्दर्शन। और बच्चों आपको कहें इसका सही संधि विच्छेद करो, फिर प्लस लिख के क्या लिख देंगे, दर्शन। इसमें सवाल पहले निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, दर्शन। तो बच्चों ये आ गए प्रागैतिहासिक। और बच्चों आपको कहें इसका सही संधि चेक करो, तो संधि कहां हो रही है, गैप पे। तो गैप किससे बना है, कैसे। और गैप के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत। अगर ये हलंत वर्ण नहीं है, इसमें स्वर है, तो स्वर निकाल कर द्वितीय शब्द बना देंगे। तो गैप किसमें चेंज हो जाएगा, गैप में। प्राकृत प्लस इसमें कौन सा स्वर है, यही का कर्ममात्रा, ऐतिहासिक। ये पहला नियम। सातवां नियम हमारा, अगर प्रथम शब्द के अंदर क्या है, कैच है, कैप है, और द्वितीय शब्द में कोई भी स्वर और कैच है, कैप है का तीसरा चौथा ये ले वे आए, तो कै चे टे टे वे वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ग क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। अगर द्वितीय शब्द में स्वर की मात्रा है वो अलग वर्ण में जुड़ जाएगी, अगर स्वर नहीं है तो अलग जुड़ कर जो रहेगा। अगला नियम देखते हैं बच्चों, नियम नंबर 8। प्रथम शब्द के अंत में बच्चों पूसा बनाना चाहिए, कै चे
और प्रथम शब्द के अर्थ में कै पूर्ण की किसका आएगा अलंत और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यही भाषा हमारी है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा हो नासिक व्यंजन नासिकी व्यंजन। मतलब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्राप्त होगा नासिक व्यंजन और नासिक व्यंजन किसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि और आवाज किसके द्वारा निकलती है नाक के द्वारा। और नासिक व्यंजन हमारे पांच है अंग कौन से हैं अंग वे और मैं और मैं। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्राप्त हो नासिक व्यंजन से। अब बच्चों क्या होगा जो कै टे अपने नासिक व्यंजन में हो जाएंगे परिवर्तन। कै पे अपने नासिक व्यंजन में हो जाएंगे परिवर्तन। जैसे क्या होगा कैट के स्थान पर क्या बन जाएगा चैट के स्थान पर टैग के स्थान पर टैग के स्थान पर और टैग के स्थान पर ये पांचों वर्ण के हो जाएंगे बच्चों परिवर्तन। ये जो कैच है अपने पांच वर्ण का हो जाएंगे परिवर्तन। तो उसमें कुछ संधि रहेगी व्यंजन। तो बच्चों इनसे कोई और प्राप्त नहीं होता इनसे कोई नहीं होगा। तो पांच वर्ण से प्राप्त होगा मैं दो में से। आठवें नियम की परिभाषा क्या है प्रथम शब्द के अंत में प्रथम शब्द रहेगा इसका कितना का रहेगा कै कोई भी कितना रहेगा अलग। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्राप्त होगा नासिक व्यंजन से। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्राप्त होगा नासिक व्यंजन से। तो नासिक व्यंजन है हम गए अरे मैं और मैं। तो क्या होगा कै अपना ही नासिक वर्ण क्या हो जाएंगे परिवर्तन। जो कहते है वो अपने नासिक वर्ण क्या हो जाएंगे परिवर्तन। जैसा उदाहरण देखते हैं बच्चों प्रथम शब्द में क्या है कै और द्वितीय शब्द किससे प्राप्त हो नासिक। द्वितीय शब्द किससे प्राप्त हो नासिक। तो बताओ कै का नासिक वर्ण क्या है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा क्या है अपने नासिक में हो जाएगा परिवर्तन। जैसे आ जाए वाक प्लस भय। बच्चों प्रथम शब्द में क्या है कै और द्वितीय शब्द में किससे हो रहा है नासिक व्यंजन से। तो कै वर्ण है अपने नासिक वर्ण में चेंज हो जाएगा। कै वर्ण किससे हो जाएगा अपने नासिक और कै का नासिक है तो वांग प्लस मय। तो बच्चे क्या होगा वर्ण। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों ऋग प्लस मंत्र। द्वितीय शब्द किससे प्राप्त हुआ है नासिक से। तो क्या वर्ण है ये अपने नासिक वर्ण क्या हो जाएगा परिवर्तन। इसका नासिक वर्ण क्या है ऋग प्लस मंत्र। तो बच्चों क्या होगा ऋग मंत्र। इसी प्रकार बच्चों ऋग प्लस नाग दिनाग। तो बच्चों क्या बन जाएगा दिने नाग। कह रहा कि प्रथम शब्द किससे प्राप्त हो रहा है कैसे और द्वितीय शब्द किससे प्राप्त हो रहा है नासिक व्यंजन से। तो कै वर्ण है वो अपने पांच वर्ण में हो जाएगा परिवर्तन। तो कै वर्ण का पांचवा ये कै वर्ण का पांचवा ये तो क्या था विच्छेद से संधि बनाई बच्चों। विच्छेद से क्या बनाई है संधि
और कई बार क्या देंगे संधि शब्द और हम उसका विच्छेद करें जैसे आ जाए नासिक व्यंजन पर। ये नासिक व्यंजन किससे बना है कैसे, तो क्या करोगे प्राक प्लस मंडल के नीचे क्या लगाएंगे हलंत प्लस क्या लिख देंगे मंडल। अब आ जाओ बच्चों दंड मंडल। मंडल तो बच्चों क्या होगा दिक प्लस मंडल। पांच वर्ण किस में चेंज हो जाएगा फर्स्ट में। अब आ जाए प्राण मुख तो क्या होगा बच्चों प्राक प्लस मुख। अगर पांचवा वर्ण आता है जिसमें संधि होती है तो पांचवें वर्ण के स्थान पर हम जिस वर्ण का पांचवा वर्ण आता है उसके फर्स्ट में क्या कर देंगे परिवर्तन। टैग का पांचवा का है अंग और अंग को जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस में चेंज करेंगे कैम में। किस में करोगे बच्चों कैम में। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो चय वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो चय और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो नासिक से। किससे हो नासिक से। चेक के तो बढ़ेंगे नहीं बच्चों टेक के लेते हैं नासिक से। और इसका नासिक वर्ण क्या होगा अणे। बच्चों इसका नासिक वर्ण क्या होगा अणे। जैसे षष्ठ प्लस मास। प्रथम शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है पैसे और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है मैं से। तो तय वर्ग अपने नासिक वर्ण में क्या हो जाएगा चेंज। तो क्या हो जाएगा बच्चों षण मास। तो क्या हो जाएगा षण प्लस मास। तो क्या बन जाएगा षण मास। इसी प्रकार आ जाए बच्चों षष्ठ प्लस मूर्ति। प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है टे से और द्वितीय नासिक से। तो टे वर्ण है अपने नासिक में क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो टे का नासिक क्या है अणे। तो क्या करेंगे षण प्लस मूर्ति। तो बच्चों क्या होगा षण मूर्ति। क्या हो जाएगा षण मूर्ति। इसी प्रकार ये तो क्या किया था विच्छेद से संधि बनाना। बच्चों क्या किया था विच्छेद से संधि और कई बार क्या देंगे संधि शब्द और उसका क्या कराएंगे विच्छेद। जैसे संधि शब्द दे दिया आपको षणमुख षणमुख। और बच्चों कहेंगे इसका सही संधि विच्छेद क्या करो। तो संधि क्या हो रही है अणे पे। संधि क्या हो रही है अणे पे। तो आपको देखना होगा अणे किससे बना है टैसे। अणे किससे बना है टैसे। तो अणे के स्थान पर हम क्या रख देंगे टे। ये आधा है तो टेक को भी हम आधा बनाएंगे। तो बच्चों क्या होगा षष्ठ प्लस मुख। क्या बन जाएगा मुख। तो बच्चों ये आ जाए षण मासिक। तो बच्चों इसको साष्ट मासिक नहीं होगा तो क्या करेंगे षष्ठ प्लस मासिक। क्या करेंगे षष्ठ प्लस मासिक। षष्ठ प्लस मासिक। इसी प्रकार आ जाए बच्चों तय आ जाए और द्वितीय शब्द क्या हो नासिक में। तो तय वर्ण है अपने नासिक में क्या इसमें चेंज हो जाएगा नेम में। किसमें चेंज हो जाएगा नेम में। जैसे आ जाए उत प्लस नेति। प्रथम शब्द में क्या है तय और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है ने से। तो तय वर्ण अपने नासिक में होगा। तो बच्चों तय के स्थान पर क्या बन जाएगा न प्लस
नेति, तो बच्चों क्या बन जाएगा? उन्ति। आप पूछ ले बच्चों उन्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे? उत। उन्ति में कौन सा है? उत। इसी प्रकार बच्चों आ जाए जगत प्लस नाथ। बच्चों प्रथम शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? पैसे। प्रथम शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? पैसे। और द्वितीय किससे हो रहा है? नासिक से। तो तय वन है, अपने नासिक में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो तय के स्थान पर हम क्या रख देंगे? न। जगन प्लस नाथ, तो बच्चों क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसी प्रकार बच्चों जगत प्लस नायक, जगत प्लस नायक, द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? नासिक से। तो प्रथम किससे? तय। तो तय वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? अपने नासिक में। तो क्या करोगे बच्चों? जग और तय के स्थान पर क्या लिख दें? न प्लस नायक, तो क्या होगा? जगन नायक। बच्चों क्या बन जाएगा? जगन नायक। इसी प्रकार बच्चों आ जाए उत प्लस मुख, द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? नासिक से। पहले तय से। तो तय वर्ण किस में हो जाएगा? न में। तय के स्थान पर न रख दिया। और मुख, तो क्या होगा? उन्मुख। उन्मुख। अब बच्चों आपके सामने आ जाए उन्मूलन। अब यह शब्द देते हैं उन्मूलन और कहें इसका सही संधि छेद करो, तो बच्चों क्या होगा? उत प्लस मूलन। तो क्या होगा? उत प्लस मूलन। अब आ जाए बच्चों जगन माता। अब संधि कहां हो रही है? नेप पे। बच्चों संधि कहां हो रही है? नेप पे। तो न किससे बना है? तैसे। तो न के स्थान पर हम क्या रख देंगे? जगत प्लस माता। टेक के नीचे चलन प्लस माता। तो बच्चों उन्मूलन में कौन सा उपसर्ग है? उत। ये तो हमारे 8वें नियम के उदाहरण सहित समझाए हैं, लेकिन हमारा जो 7वां नियम थे उसके उदाहरण नहीं समझाए, उसके और समझाता हूं। इससे पहले वाले नियम के एक उदाहरण तो हमने करवा दिया। अगर बच्चों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ हो? चैसे। प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या हो? चैसे। 7वां नियम के उदाहरण है। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? कोई भी स्वर से। या कैचे टेपे का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, नहीं तीसरा चौथा, और ये रेलवे ऐसे प्रारंभ हो, तो बच्चों चे कैचे टेपे अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन। अब बताओ चैक का तीसरा वर्ण क्या है? जय। चैक का कौन सा है? जय। ये इससे पहले उदाहरण के सवाल नहीं करवाए आपको, वो निकाल लें। अब आ जाए बच्चों अच्छे प्लस अंत। बच्चों प्रथम शब्द में क्या है? चय। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? ऐसे। तो चय वर्ग है, वो अपने तीसरे में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और तीसरा क्या है? जय। तो क्या होगा? अज। अज प्लस अंत। तो बच्चों द्वितीय शब्द में जो स्वर है वो किस में जुड़ जाएगा? अलंत वर्ण में। तो ऐ स्वर किस में जुड़ जाएगा? जन में। तो क्या बन जाएगा? अजंत। बच्चों क्या बन जाएगा? अजंत। इसी प्रकार आ जाओ बच्चों अच्छे प्लस आदि। बच्चों प्रथम शब्द अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ है? चैसे। और द्वितीय शब्द किसी भी स्वर से प्रारंभ हो, या कैचे टेपे का तीसरा चौथा, अगर ये रे लवे ऐसे प्रारंभ हो, तो कैचे टेपे अपने तीसरे वर्ण में क्या होंगे? परिवर्तन। तो स्वर है द्वितीय शब्द का, तो चय वर्ग अपने जय में चेंज हो जाएगा। तीसरा चय का जय हो जाएगा प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा? आजादी। आजादी। इसी प्रकार 7वें नियम का अगला उदाहरण लेते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ट, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी स्वर से, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ट, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी स्वर से, और कैचे टेपे का तीसरा चौथा ये रे लवे हाय, तो ट वर्ग है, अपने तीसरे में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो बताओ ट का कौन सा होगा? पहला ट, दूसरा ठ,
तीसरा क्या होगा, ड। अब बच्चा आ जाए षष्ठ प्लस आनंद। बच्चों प्रथम वर्ण क्या है, ट, और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, स्वर से, तो ट वर्ग है, अपने तीसरे में क्या होगा, परिवर्तन। तो क्या करेंगे, षड प्लस आनंद, तो बच्चों क्या होगा, षडानंद। षडानंद। कई बार बच्चों ये पूछ लेते हैं षडानंद शब्द में कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी और समास भी हो, तो बच्चों षडानंद में कौन सा समास है, बहुरी। छह जिसके मुख वो कौन सा भगवान है, कार्तिक, जिसमें बहुरी समास भी है और व्यंजन संधि भी है, षष्ठ प्लस है आनंद। इसी प्रकार आ जाओ बच्चों षष्ठ प्लस यंत्र, प्लस यंत्र, द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, ये से, तो तेवरक किस में अपने चेंज होगा, तो क्या होगा, टेक के स्थान पर अड़े प्लस यंत्र, तो क्या बच्चों क्या होगा, षड्यंत्र। तो बच्चों क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। इसी प्रकार आ जाए इसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, ट, ट किस में चेंज हो जाएगा, डेम में। बच्चों ट किस में चेंज हो जाएगा, डेम में। सत्य प्लस आशय, ट किस में चेंज हो जाएगा, डेम में। तो क्या करेंगे, सद्य प्लस आशय, तो क्या होगा, सदाशय। इसी प्रकार बच्चों तथ्य प्लस उपरांत, तीसरा वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, स्वर से, तो टैग के स्टार पर बच्चों क्या होगा, ड। तो क्या करेंगे, तद्य प्लस उपरांत। ये बच्चों कई बार आता है, समझ शुद्धि वेरी वेरी मोस्ट है, तदो उपरांत नहीं होगा, तदु उपरांत। अब उस स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, ड में, तो क्या होगा, तदु उपरांत। तदु उपरांत, ये कई बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट है समझ शुद्धि में। अब आ जाओ बच्चों तथ्य प्लस उपदेश, बच्चों टैग के स्थान पर क्या बन जाएगा, द। तो क्या होगा, तद्य प्लस उपदेश, उस स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, ड में, तो बच्चों क्या होगा, तदुपदेश। अब बच्चों आ जाए इसी के उदाहरण, सत्य प्लस धर्म, ये तीसरा चौथा वन है, तो टैग किस में चेंज हो जाएगा, टैग किस में चेंज हो जाएगा, डेम में। टैग किस में चेंज हो जाएगा, डेम में। तो बच्चों क्या होगा, सद्य प्लस धर्म, तो क्या होगा, सद धर्म। इसी प्रकार आ जाए बच्चों सत्य प्लस गुरु, सत्य प्लस गुरु, तो बच्चों क्या हो जाएगा, सद्दु गुरु, सद्य गुरु। क्या बन जाएगा, सदगुरु। तो क्या बन जाएगा, सदगुरु। इसी प्रकार बच्चा हो भगवत भगवत प्लस गीत, बच्चों टैग के स्थान पर क्या होगा, द। तो भगवत गीत। अब बच्चों ये देते हैं आपके सामने सदाचार शब्द, सदाचार, और कहीं बच्चों इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, संधि कहां हो रही है, डेप है। अब बच्चों डे किससे बना है, कैसे है, तो इसमें सत्य प्लस है आचार, तो बच्चों क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आचार। इसी प्रकार बच्चों इसी का अगला उदाहरण आ जाए उद्घाटन, क्या आ जाए, उद्घाटन, उद
गाठन। और आपको कहीं इसका सही संधि विच्छेद करो तो बच्चों क्या होगा, उत प्लस गाठन। और पूछ लो उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है, उत, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस गाठन, उत प्लस गाठन। बच्चों याद जाए तत् प्लस रूप। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय, और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, र से, तो तय के स्थान पर क्या होगा बच्चों, द। तद प्लस रूप। अब बच्चों तय, द क्या हड्डा और द है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, र और उ की मात्रा, तो बच्चों ये बनेगा, ड में र जोड़ेंगे तो ये लगेगा और उ की मात्रा ये रूप। तो बच्चों 2016 या 15 में पूछेगा था हरियाणा स्टेट में तद रूप में कौन सी संधि है, तो हमारा उत्तर होगा व्यंजन। तो हमारा उत्तर क्या होगा, व्यंजन। इसी प्रकार तय का एक उदाहरण है, ये आ जाए पे आ जाए तो पे अपने वर्ग में कौन सा चेंज हो जाएगा, तीसरे में। किस में हो जाएगा, तीसरे में। आप प्लस द तो क्या बन जाएगा बच्चों, अबद्ध। द हो जाएगा प्लस द तो बच्चों क्या बन जाएगा, अबद्ध। अब आ जाए आप प्लस ज तो बच्चों क्या हो जाएगा, पैक के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब। आप प्लस ज तो क्या बन जाएगा, अबज। सुप प्लस अंत, पैक के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा, ब। शुभ प्लस अंत, सुबंत, सुबंत। ये हमारा 8वां नियम था। अगर प्रथम शब्द के अंत में क्या चाहे टैपे हो, नहीं है, 7वां नियम का उदाहरण है। यदि प्रथम शब्द के अंत वर्ण क्या हो, क्या चाहे टैपे, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, कोई भी स्वर, और क्या चाहे टैपे का तीसरा चौथा, और ये रे लवे है से प्रारंभ हो, तो क्या चाहे टैपे अपने तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। ये 7वां नियम का उदाहरण है। 8वां नियम हमारे क्या था, यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, कै चे टे पे, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, कै चे टे पे और इनके नीचे हलंत। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो, नासिक व्यंजन से। द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो, नासिक व्यंजन से। द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो, नासिक व्यंजन से। तो बच्चों कै चे टे पे अपने नासिक वर्ण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। उसके उदाहरण में करा दिए। ये उदाहरण हमने 7वें नियम के कराए हैं, उसमें छूट गए थे। अब हमारा 9वां नियम क्या है बच्चों, प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो। 9वां नियम है, प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर का अर्थ है बच्चों, स्वर कितने होते हैं, 11। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ। प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो, और द्वितीय शब्द का, और द्वितीय शब्द का, शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण 6 से प्रारंभ हो। बच्चों किससे प्रारंभ हो, 6 से। संधि होने पर, संधि होने पर स्वर, स्वर और छेक के बीच में, स्वर और छेक के बीच में चेक का आगमन हो जाएगा। बच्चों किसका आगमन हो जाएगा, चे।
च का आगमन हो जाएगा। बच्चों हमारा नया नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, स्वर, प्रथम शब्द रहेगा उसके अंतिम ध्वनि में क्या रहेगा, स्वर, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, बच्चों द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, छ से। छह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, छ से। जब इन दोनों में संधि होगी स्वर और छ की, तो स्वर और छ के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। स्वर और छक के बीच में, स्वर और छक के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, छ से। तो जब आपस में इनकी संधि होगी तो स्वर और छक के बीच में चेक का क्या हो जाएगा, आगमन। अब जैसे देखिए बच्चों उदाहरण, पहले तो हम लेंगे विच्छेद, विच्छेद से संधि बनाने का उदाहरण। जैसे बच्चों मैंने ले लिया उदाहरण आपका सव प्लस छंद। अब बच्चों ये है प्रथम शब्द और ये क्या द्वितीय। अब देखो प्रथम शब्द के अंत में किसका स्वर है, अब वेम में किसका स्वर है, एक का। एम में किसका स्वर है, वेम में एक का। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है बच्चों, छ से। तो बच्चों अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। तो बच्चों बनेगा सव और बीच में क्या आ जाएगा, च प्लस छंद। तो बच्चों चेक के नीचे हलंत है तो पूरा लिखेंगे आधा, तो आधा सव छंद। तो क्या बन जाएगा बच्चों, सव छंद। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण लेते हैं, आ प्लस आच्छादन। तो क्या होगा, आच्छादन। क्या बन जाएगा, आ प्लस छादन। आ प्लस छादन। तो बीच में बच्चों क्या आ जाएगा, च आच प्लस छादन, तो आच्छादन हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अनु प्लस छेद, स्वर है उ और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, छ से। तो बीच में क्या आएगा, च। तो बच्चों अनु प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो बच्चों पूछ ले अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों हमारा उत्तर होगा अनु। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण आ जाए, प्रति प्लस छाया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या है, इक का स्वर और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, छ से। तो बच्चों इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च। तो क्या होगा, प्रति छाया। च आधा लिखेंगे, प्रति छाया। आप पूछ ले बच्चों प्रति छाया में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे, प्रति। अब आ जाए वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया। तो बच्चों क्या होगा, वृक्ष छाया। इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। अब बच्चों आ जाए परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। तो बच्चों इन दोनों के बीच में क्या आएगा, च और च लिखेंगे आधा, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद। तो बच्चे पूछ ले परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे, परि। अब बच्चों आपके सामने आ जाए इन शब्द का संधि विच्छेद करो, विच्छेद। ये विच्छेद शब्द आ जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे बच्चों, इसमें से च हटाएंगे। ये च किसमें है, प्रथम वर्ण में स्वर हो और द्वितीय में क्या हो, छ से प्रारंभ हो, तो बीच में किसका आगमन हो जाएगा, चेक का। तो संधि विच्छेद करेंगे तो इस चेक को हटाएंगे तो क्या होगा, वी प्लस छेद, वी प्लस छेद।
तो बच्चों पूछ ले विच्छेद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे वी। विच्छेद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या करोगे वी। इसी प्रकार बच्चों आ जाओ तरु छाया, तो इस मां से चटेगा बच्चों तरु प्लस छाया। ये हमारा नवा नियम था। क्या था बच्चों, अगर प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर आए, प्रथम शब्द है उसके अंत में कोई भी स्वर हो और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो, छ से, छ में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, तो स्वर और छ के बीच में चेक का आगमन हो जाएगा, चेक के नीचे अलंत रहेगा। जब जैसे हम शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आधा। इसी प्रकार सव प्लस छंद, तो वह में स्वर है एक का और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, छ से, तो बीच में क्या आएगा छ, तो क्या हो जाएगा सव छंद। इसी प्रकार आ प्लस छादन, प्रथम क्या है स्वर, द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है छ से, तो चेक का आगमन होगा आच्छादन। अनु प्लस छेद, प्रथम स्वर अनु और द्वितीय किससे प्रारंभ हो छ से, तो बीच में क्या आगमन हो जाएगा चेक का क्या होगा अनुच्छेद, और अनुच्छेद में उपसर्ग होगा अनु। इसी प्रकार प्रति छाया, तो बीच में क्या आ जाएगा छ, प्रति छाया, उपसर्ग क्या होगा प्रति। इसी प्रकार वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, परि प्लस छेद, परिच्छेद, और इनका विच्छेद तरु छाया। अब अगला नियम लेते हैं। अगला नियम है बच्चों 10वां नियम हमारा, प्रथम शब्द में कहीं पर भी शब्द में प्रथम शब्द में र स और री का स्वर आए, प्रथम शब्द में र स री का स्वर आए, द्वितीय शब्द में न आए, क्या है न आए, तो न के स्थान पर, न के स्थान पर आने हो जाता है। बच्चों 10वां नियम हमारा क्या है, प्रथम शब्द में कहीं पर भी, पहला शब्द रहेगा संधि में, उसमें कहीं पर भी क्या हो, प्रथम शब्द में कहीं पर भी रेवण आए, ये स और री का स्वर, इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। प्रथम शब्द में कहीं पर भी, अंत में नहीं, बीच में भी हो सकता है, अंत में या शुरू में, र मूर्धन स और री आए, और द्वितीय शब्द में कहीं पर भी बच्चों क्या आए न, तो बच्चों न के स्थान पर क्या बन जाएगा अने, न के स्थान पर क्या बन जाएगा अने। ये जैसा न होगा उसी में क्या लिखेंगे अने, अगर न में मात्रा है तो अने में भी क्या लगाएंगे मात्रा। इसी प्रकार हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चों आ जाए राम प्लस अयन, पहला उदाहरण देखते हैं, राम प्लस अयन। आप देखो बच्चों ये प्रथम शब्द है और ये क्या सेकंड। अब प्रथम शब्द में किसका स्वर है रे का, और द्वितीय शब्द में क्या है न, तो बच्चों न के स्थान पर क्या हो जाएगा न, तो क्या होगा इसमें एक तो बनेगा ए प्लस एस है रामा, तो क्या बनेगा रामायण। बच्चों इसमें दोनों संधि हैं, एक तो दीर्घ संधि है ए प्लस एस से क्या बनेगा आ, और दूसरा न के स्थान पर क्या बनेगा अने। इसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण री प्लस न, प्रथम शब्द में क्या है री और द्वितीय में क्या है न, तो बच्चों न के स्थान पर क्या हो जाएगा न, तो क्या होगा री प्लस अने, तो क्या बन जाएगा ऋण। बच्चों क्या बन जाएगा ऋण। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, प्र प्लस मान, तो कैसे हो बच्चों रेगा न प्रमाण, तो क्या बन जाएगा प्रमाण। बच्चों त्रिस
प्लस ना, पहले शब्द में क्या आएगा से और द्वितीय में क्या आएगा ना, तो ना के स्थान पर अने हो जाएगा तृष्णा। तो बच्चों क्या बन जाएगा तृष्णा। इसी प्रकार आ जाए बच्चों विष प्लस नु, पहले में क्या है से और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ न के स्थान पर अने करेंगे, अने में मात्रा डालेंगे तो क्या बन जाएगा विष्णु। तो बच्चों क्या बन जाएगा विष्णु। इसी प्रकार कृष्य प्लस न, तो बच्चों क्या बन जाएगा से आएगा न के स्थान पर अन, तो क्या हो जाएगा कृष्ण। तो क्या हो जाएगा कृष्ण। इसी प्रकार बच्चों देखो मर प्लस अन, तो क्या हो जाएगा मरण। तो बच्चों क्या हो जाएगा मरण। क्या हो जाएगा मरण। तो बच्चों क्या हो जाएगा मरण। आप इनके स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। अब बच्चों इसमें रामायण है, नारायण है, नारायणी, उत्तर नारायण, इनमें दीर्घ संधि भी है और इनमें व्यंजन भी। एक तो ए प्लस ऐसे क्या बनता है आ, और एक नेक के स्थान पर क्या बनेगा अणे। जैसे आ जाए नारायण, उत्तरायण, नारायणी, रामायण। बच्चों इनमें दोनों संधि हैं, नार प्लस अयन, नार प्लस अयनी, उत्तर प्लस अन, राम प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन। एक तो ए प्लस ऐसे क्या बनता आ, और ने के स्थान पर क्या होगा अने। तो हमारा 10वां नेम भी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगली क्लास में हमारा चलेगा 11वां नेम।